आज कर्म योगी का अभ्यास सभी ने किया और अब हमको कोटों में कोई इसका ईश्वरी नशा है। मैंने आज अनुभव किया कि एक तो कर्म की तरफ बुद्धि जाती है बार-बार। कितनी बार मन में आता है ये करना है, ये करना है। तो हम कितने संकल्पों की बचत कर सकते हैं। और संकल्प भी का आधार कई प्रकार का होता है। बाबा के स्नेह के, महिमा के जो संकल्प होते हैं, व्यवहार के कुछ संकल्प होते हैं, ज्ञान के आधार से संकल्प होते हैं और अगर किसी बात का थोड़ा सूक्ष्म में भी चिंता है, उसके भी संकल्प होते हैं। तो अब ध्यान जाता है हमारा कि किस प्रकार के संकल्प होते हैं। और अभी समय ऐसा है कि जितना हो सके अपनी संकल्प की शक्ति को भी जमा करना है। अपनी बुद्धि को भी प्लेन इंटेलेक्ट, नहीं तो धीरे-धीरे उसका इफेक्ट भी आता है। दूसरा ये रियलाइजेशन हुई कि कर्म इंद्रियों से कैसे न्यारे रहे हैं। एक तो होता है कि कर्म योगी हैं, तो किसी कर्म से किसी को दुःख नहीं देंगे, खुद को भी दुःख नहीं मिलेगा। दूसरा हर इंद्री का उससे भी कैसे हम न्यारे रहें। क्योंकि जो निराकारी स्थिति है, वो न्यारेपन की स्थिति है। तो कर्म योगी रहने से, बाबा की याद में कर्म करने से कर्म इंद्रियों से भी न्यारे बनते हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं, थोड़े से ही हैं जो हमें बाबा का परिचय मिला है, बाबा को हमने पहचाना है और बाबा की हम मुखवंशावली हैं। सभी मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। तो मुखवंशावली ब्राह्मण है, उनकी पालना भी ज्ञान के महावाक्यों से होती है। तो इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें बाबा मिला। तो कई बार हम सोचते हैं, पूछते हैं एक-दूसरे से कि आपके पुकारने से, ढूँढने से आपको बाबा मिला या बाबा ने आपको ढूँढा? आज बाबा ने भी सवेरे बहुत बार मुरली में कहा ना, कि जब भक्ति करते हो, तो भक्ति जब पूरी होती है, तो भगवान मिलता है और भगवान ज्ञान देते हैं और ज्ञान से सद्गति होती है। तो हम लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग पहले कितने लोग आजकल कितने कठिन-कठिन तरह के तपस्या, संन्यास, शारीरिक कठिनाइयाँ बहुत उठाते हैं कि हमें मोक्ष मिले। बाबा ने हमें कितना अच्छा सहज समझा दिया, बच्चे, वो तो आपका घर है। हम सबका घर है मुक्ति धाम। पर वहाँ जाने के लिए पहले पवित्र बनना होगा और अभी समय है घर जाने का। तो बाबा ने कितना हमको ज्ञान से सहज करके सुनाया। एक-एक बात को अगर हम सोचेंगे कि हम कोटों में कोई हैं जिनको अ, सत्य बाप, सत्य टीचर, सद्गुरु का संबंध है। संगम युग की पहचान है
और संगम युग के पुरुषार्थ से जन्म जन्मांतर सत्युग त्रेता में प्रारब्ध की जीवन होगी। जैसे आज की दुनिया में कहीं सुख नहीं है, सत्युग में कहीं दुख नहीं होगा। आज हर एक को कुछ ना कुछ कर्म का हिसाब किताब है, तो उसके कारण कोई ना कोई ऐसे विघ्न आ जाते हैं। पर सत्युग में कोई ऐसा बंधन है ही नहीं कर्मों का। शरीर होते हुए भी मन का भी सुख है, तन का स्वास्थ्य है, धन संपन्न है और संबंध व्यवहार में भी सदा प्रेम प्यार एकता है। तो ऐसी सुंदर दुनिया के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। तो अंदर में सदा खुशी रहे कि हम कोटों में कोई है, बाबा ने हमें चुना है, हमारा पार्ट है। कुछ मुश्किल नहीं है, कल पहले किया था, बने थे बाप समान संपूर्ण, अब फिर बनेंगे। बाबा साथ है, बाबा का सहयोग है, बाबा की मदद है। सिर्फ हमें सच्चाई से आज्ञाकारी होकर श्रीमत पर चलते रहना है। तो सदा खुशी है कि हम कोटों में कोई है। इस पर आप बहुत पॉइंट्स जो हैं वो मन में आएंगी। कुछ मुरली से सुन के अपने को सदा इस ईश्वरी नशे और खुशी में रहना है। ओम शांति। ओम शांति।